तो ये चैप्टर 2 है, थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये पार्ट 3 है। यहाँ पर हम देखो एनपीए लास्ट हमने देखा था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड देखा था। तो एनपीए का जन्म कैसे होता है, राइटिंग ऑफ डिविल्ट वाल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। फिर दूसरा फर्स्ट मनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, एनपीए का बर्थ प्लेस। फ्रैंक मरीनी का टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971। फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन 1918। ठीक है। 1980 में आई है, मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करेंगे एनपीए का थीम क्या था, मतलब 5 प्रिंसिपल थे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो एक है रिलेवेंस, प्रशासन गरीब के लिए रिलेवेंट हो। वैल्यूज फ्रीज नहीं, वैल्यू लेदन हो। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक बराबरी। चेंज स्टेटस को तोड़ना, ठीक ना, मतलब पोजीशंस एक ही पद पे नहीं रहेगी, मतलब चेंजेस लाना, नेता चेंज करना। क्लाइंट फोकस, जनता को क्लाइंट समझो, बॉस नहीं। ठीक है। और यहाँ पर अब बात करेंगे फ्रेडरिक्सन का धमाका। क्या धमाका था, सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म आया। फ्रेडरिक्सन सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। एज जॉर्ज फ्रेडरिक्सन बोला, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसेंशियली सेकेंड जनरेशन बिहेवियरिज्म है। साइमन का बिहेवियरिज्म पहली पीढ़ी था, साइंस ढूंढता था। एनपीए दूसरी पीढ़ी है, साइंस प्लस इंसाफ ढूंढता है। फ्रेडरिक्सन के 6 फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। पहला, लेस जेनरिक मोर पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनता वाला पीए। मोर पर्सपेक्टिव, लेस डिस्क्रिप्टिव। क्या है नहीं, क्या होना चाहिए बताओ। तीसरा, चेंज ओरिएंटेड, बदलाव के लिए बने हैं, फाइल हिलाने के लिए नहीं। कमिटेड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, नीति बनाओ और लागू भी करो। मोर नॉर्मेटिव, लेस न्यूट्रल, न्यूट्रल मत रहो, गरीब का पक्ष लो। नो लेस साइंटिफिक, साइंस को छोड़ा नहीं, वैल्यू जोड़ दी। अब तीसरा में क्या है यहाँ पर, ग्लोम बेसिक का वर्जन, इंसान सुधार सकता है। ग्लोम बेसिक का वर्जन क्या है, क्या चाहता है ये, इंसान सुधार सकता है। अब इसका इंग्लिश में भी देखेंगे। रॉबर्ट टी ग्लोम बिविस्की ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 फीचर दिए। दी ह्यूमन बींग इज़ पोटेंशियली परफेक्टिबल, मतलब क्या हो गया, इंसान सुधर सकता है, ब्यूरोक्रेट भी सुधर सकता है, इनका ये कहना है। सेंट्रल रोल ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, नैतिकता सबसे ऊपर। सोशल इक्वलिटी, बराबरी एनपीए की जान है, ठीक ना। एनपीए में सोशल इक्वलिटी लाना ही था। रिलेशन लिस्ट, मतलब रैशनलिस्ट, रिलेशन और ह्यूमन एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इनोवेशन एंड चेंज, नया सोचो नया करो। ड्यूल्ट वाल्डो का कंक्लूजन, क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी और पीपल पार्टिसिपेशन एनपीए का रिजल्ट है। अफसर जनता का सेवक बने, हर वर्ग का प्रतिनिधि हो और लोगों को फैसले में शामिल करे। क्रिटिसिज्म भी होता है एनपीए का, सब क्रांति नहीं होती। रॉबर्ट ग्लोम्बिस खुद बोला, इट्स अ स्टेटस क्वेस्ट, बातें बड़ी बड़ी पर सिस्टम वही पुराना। ठीक है। दुन और एंड फौजनी बोले, इट्स ओनली एन इल्यूजन ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट, लगता है बदलाव आया पर आया नहीं, सिर्फ वहम है। बात सही है। चौथा सीन में क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ एनपीए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एनपीए के, लाइब्रेरी लिस्ट है। ये बुक्स एनपीए से पहले की है, पर एनपीए को समझाने के लिए बेस देती है। अच्छा, एग्ज़ाम में एनपीए के इंटेलेक्चुअल सोर्स पूछे तो ये लिखो। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा था, डब्ल्यू एफ वेलगवी ने 1927। जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट, हेनरी फेयल 1949, पीओ ट्रिपल सी वाला। पेपर इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लूथल गुलिक एंड एल एफ यूरिक, कब 1987 में, पोर्ट्सकोप वाली।
क्रिएटिव एक्सपीरियंस कौन बात करता है? MP फॉलेट 1930। कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूनी एंड रेली 1931। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम, रॉबर्ट ए डहल 1947। वैल्यू वाली बात, फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मार्शल ए डेमोक 1958 में लिखा। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड 1968 में, यार 1938 में, सॉरी। द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट सीमन 1946 में क्लासिकल पर अटैक किया। 5th पॉइंट हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आज़ादी के बाद का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आज़ादी की बात कैसी थी? इसके 3 कारण थे। एमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट, जैसे कि एशियन अफ्रीकन नेशन 1945 के बाद नए देश बने, उनका प्रॉब्लम अलग। US इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट, अमेरिका ने पैसा टेक्नोलॉजी दी। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्स ने दुनिया कंपेयर करना सिखाया। ठीक है, कि और लोगों की कंट्री से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है, क्या है, ये चीज़ें हमने देखी। तो ये चीज़ें क्या बता रही है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कब का? आज़ादी के बाद का। 3 कारण रहे, 3 कारण बताया, और 3 थिंकर्स का 3 डेफिनेशन है। मार्टिन लंदाउ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मतलब इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज, समाज को इंजीनियर की तरह बदलना। मार्ल फेंसोर्ड, अ पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक और फैक्ट्री वाला देश बनाना। एडवर्ड वेडिनर, अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, मेन गोल क्या था इनका? नेशन बिल्डिंग। डेफिनेशन, एन एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिर्फ फाइल नहीं, एक्शन करो, लक्ष्य बनाओ, स्कूल, सड़क, बिजली, ये सब चीज़ करो। अब ये सारे ऊपर के जो भी थे कंटेंट, उसका माल मटेरियल लास्ट में। तो ये है हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 3।